ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम प्रसिद्ध जनवादी कवि बाबा नागार्जुन द्वारा लिखित कविता सत्य की भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सत्य यह कविता बाबा नागार्जुन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध और विचारोत्तेजक कविता है। इस कविता में कवि ने सत्य की वर्तमान स्थिति पर गहरा व्यंग किया है, जिसमें कवि ने दिखाया है कि जो सत्य है वह ऐसा है और निष्क्रिय होकर के रह गया है। आज के समय में सत्य मुखर नहीं है, वह एक लकड़ी के लट्ठे की तरह पड़ा हुआ है जो कुछ भी करने में असमर्थ है। लोग सच को पहचानते तो हैं, लेकिन सच को पहचानते हुए भी उसके साथ खड़े नहीं होते। और सत्य ऐसा है, आंखों से सब कुछ देखता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। इस तरह यह कविता सामाजिक अन्याय और पाखंड पर सीधा प्रहार करती है, जहाँ सत्य को जानबूझकर कमजोर और महत्वहीन बना दिया गया है। आइए कविता को शुरू करते हैं। सत्य। सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबी काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा सारा दिन सारी सारी रात। सत्य को लकवा मार गया है। तो कवि कह रहा है कि सत्य को लकवा मार गया है, कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति को लकवा आ जाता है, अर्थात वो पक्षाघात से पीड़ित हो जाता है, तो लकवा होने के बाद जो शरीर है उसका काम करना बंद कर देता है और वह व्यक्ति बिल्कुल ऐसा है और लाचार होकर बिल्कुल दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है। वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। तो वर्तमान में जो सच है उसकी स्थिति भी लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह हो गई है, अर्थात सत्य इतना मजबूर और बेबस है कि सत्य कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सच का साथ देने वाला वर्तमान में कोई नहीं है। और वह लंबे काठ की तरह, काठ यानी लकड़ी, और वह लंबी काठ अर्थात लकड़ी की तरह सारा दिन पड़ा रहता है, सारी रात पड़ा रहता है। इस प्रकार एक लकड़ी का जो डंडा है उसे कहीं भी पटक दिया जाए तो वह उसी जगह पड़ा रहेगा जब तक कि उसको उठाकर दूसरी जगह नहीं रख दिया जाए, अर्थात वह खुद वहां से हिलडुल नहीं सकता। तो उसी प्रकार जो सच है वह भी सारी सारी दिन सारी रात एक जगह पड़ा रहता है, और उस जगह पे पड़ा हुआ वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन। जिस प्रकार जो लकवाग्रस्त व्यक्ति है वो एक जगह पड़ा हुआ अपनी आंखों से आने जाने वालों को टुकुर टुकुर ताकता रहता है, चाहते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता। उसी प्रकार सच की हालत भी उस लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह हो गई है कि वह करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के आगे वह इतना बेबस है कि उसे भी पड़े पड़े उस व्यक्ति की तरह टुकुर टुकुर ताकना पड़ रहा है। वह कुछ नहीं कर पा रहा है सारा दिन और सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, कोई भी उसके सामने से आए या वहां से निकल जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सत्य की जो निगाहें हैं वो सूनी हो गई है, किसी के आने से और जाने से उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहता है सारा सारा दिन सारी सारी रात। सत्य की जो नजरें हैं वो पथराई गई है, मतलब पथराने का तात्पर्य जो आंखें हैं वो शुष्क हो गई है, आंखों की नमी बिल्कुल गायब हो गई है, और वह अपनी उन पथराई हुई आंखों से, संवेदनहीन आंखों से आने जाने वालों को यूं ही देखता रहता है। सत्य को लकवा मार गया है, सच को वास्तव में लकवा मार गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लकवाग्रस्त व्यक्ति है वो इतना बेबस, इतना लाचार हो जाता है कि वह चाहे अंदर से कुछ भी करना चाहे, लेकिन चाहने के बावजूद भी वह इतना मजबूर और बेबस होता है कि कुछ नहीं कर सकता। केवल वो पड़े पड़े आने जाने वालों को टुकुर टुकुर ताक सकता है, और यही हालत सच की भी हो गई है। गले के ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती, सत्य को लकवा मार गया है। कवि कह रहा है कि गले से ऊपर वाली जो मशीनरी है, और गले से ऊपर क्या होता है हमारा मस्तिष्क, तो
जो सत्य है उसका जो मस्तिष्क है उसने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया है। व्यक्ति अपने मस्तिष्क से ही सोचता है, विचारता है, अपनी चीजों को, अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाता है। लेकिन जब उसका मस्तिष्क ही काम नहीं करता तो क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने, उस सत्य ने सोचना बंद कर दिया है, समझना बंद कर दिया है और वह किसी चीज को अभी याद भी नहीं रख पाता। और जो उसके मस्तिष्क की रगें हैं उनमें थोड़ी सी भी हरकत नहीं हो पा रही, अर्थात जो उसका मस्तिष्क है वो बिल्कुल संवेदनाहीन हो गया है, उसमें जरा सी भी हरकत या वह थोड़ी सी भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। सत्य को लकवा मार गया है। कोर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। कि जब किसी व्यक्ति को लकवा आ गया और उसका ऊपर का हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के अंदर, मुंह के अंदर खाना डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर उस व्यक्ति के जो खाना है वो गले के अंदर जाता है। उसी प्रकार हालत सत्य की हो गई है। सत्य को ऐसा लग रहा है कि जो सच है वो पूरी तरह सो गया है। उसको जगाने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए उसको झिंझोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसमें थोड़ी हलचल होगी। तो पूरी तरह निष्क्रिय होकर के बैठ गया है। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है, अर्थात जो उसका मस्तिष्क है जिसके द्वारा वो सोचता है, समझता है, चीजों को याद करता है, वह वाला हिस्सा उसका पूरी तरह बेकार हो गया है। सत्य को लकवा मार गया है। वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है, सारा सारा दिन, सारी सारी रात। वह आपका हाथ थामे रहेगा देर तक, वह आपकी ओर देखता रहेगा देर तक, वह आपकी बातें सुनता रहेगा देर तक, लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया है। कि वह जो सच है, जो सत्य है, वो आपका हाथ भी थाम लेगा, आपको देख भी लेगा और आपकी बातों को सुन भी लेगा। लेकिन हाथ थामने, देखने और सुनने के बाद भी इस तरह से आपको एहसास नहीं होगा कि सच ने आपको पहचान लिया है, अर्थात उस सच के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। कवि कह रहा है कि जो सत्य है वो बिल्कुल आपको पहचानने से मना कर देगा। पहचान की उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। जो उसकी एक दूसरे व्यक्ति को पहचानने की जो क्षमता है वो क्षमता उसकी समाप्त हो गई है। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया है और उसे इमरजेंसी का शौक लगा है। लगता है अब वह किसी का न रहा। जी हाँ, सत्य अब पड़ा रहेगा लोथ की तरह, स्पंदन शून्य मासल देह की तरह। कवि कह रहा है कि लोथ की तरह, लोथ का अर्थ होता है लाश। जो लाश है व्यक्ति की न तो हिल डुल सकती, कुछ नहीं कर पा, जब व्यक्ति मतलब मर जाता है, उसका शरीर लाश बन जाता है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जो सत्य है वो लाश की तरह, लोथ की तरह हो गया। स्पंदन शून्य, उसमें कोई स्पंदन नहीं बचा है, वो मासल देह की तरह बिल्कुल पड़ा हुआ है। जी, सत्य अब पड़ा रहेगा, अर्थात सत्य ऐसी स्थिति में है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो इस तरह से इस कविता में सत्य को एक बेबस और लाचार स्थिति में दिखाया है और इस तरह से सत्य को बेबस व लाचार दिखाकर कवि ने जो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उस पर करारा प्रहार किया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।